आखिर क्या है नागा साधु की रहस्यमयी दुनिया का सच? कुंभ मेले के बाद कहाँ चले जाते हैं ये नागा साधु? आखिर नागा साधु क्यों बनते हैं? नागा साधु बनने के लिए वो कौन सी कठिन तपस्या करना पड़ता है? इस वीडियो में हम पहले ये जानेंगे कि कौन होते हैं ये नागा साधु। बने रहिए वीडियो के अंत तक। नागा साधुओं का जीवन अन्य साधुओं की तुलना में सबसे कठिन माना जाता है। लेखक अक्षत गुप्ता की द नागा वॉरियर्स किताब के मुताबिक नागा साधु भगवान शिव के अनुयायी होते हैं, जिनके पास तलवार, त्रिशूल, गदा, तीर, धनुष जैसे हथियार होते थे। नागा साधुओं को अक्सर महाकुंभ, अर्धकुंभ या सिंहस्थ कुंभ में देखा जाता है। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने अखाड़ा प्रणाली की स्थापना की। इस प्रणाली के तहत आदि गुरु शंकराचार्य ने सनातन धर्म की रक्षा के लिए केवल साधारण सैनिक नहीं बल्कि वैदिक सैनिक तैयार किए। ऐसे सैनिकों का संगठन बनाया गया जिनके पास धर्म के अलावा और कोई विरासत नहीं थी। उनके एक हाथ में वेद, गीता, उपनिषद और पुराण थे तो दूसरे हाथ में भाला, तलवार और कृपाण। आदि गुरु शंकराचार्य ने ऐसे साधु सैनिकों का एक संगठन बनाया जो साधु भी थे और सैनिक भी। इन्हें ज्ञान देना और प्राण लेना दोनों का अभ्यास था। इन्हीं योद्धा साधुओं को उन्होंने नागा नाम दिया। द नागा वॉरियर्स किताब के मुताबिक उस समय बाहरी आक्रमणकारियों ने भारत की संस्कृति पर आक्रमण कर उसे मिटाना शुरू कर दिया था। बाहरी आक्रांताओं के इस दमनकारी अभियान के सामने हिंदू जनमानस असहाय महसूस करने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप मंदिर तोड़े जाने लगे और धार्मिक ग्रंथों को नष्ट किया जाने लगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान के मार्ग को अवरुद्ध किया जा सके। परंतु इसी दुर्गति काल के लिए आदि गुरु शंकराचार्य ने नागा साधुओं के रूप में वैदिक योद्धाओं की सेना तैयार की जो धर्म की रक्षा कर सके। अब हम जानेंगे कैसे बनते हैं नागा साधु। नागा साधु बनने का पूरी प्रक्रिया क्या है? दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रोफेसर युविका मिश्रा के मुताबिक भारत में नागा साधुओं का इतिहास बहुत पुराना है, लेकिन आज भी इनका जीवन आम लोगों के लिए एक रहस्य की तरह होता है। सनातन परंपरा की रक्षा करने और इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग सन्यासी अखाड़ों में हर महाकुंभ के दौरान नागा साधु बनने की प्रक्रिया अपनाई जाती है। संतों के 13 अखाड़ों में से 7 अखाड़े ही नागा साधु बनाते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और 12 साल लंबी होती है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लगते हैं। इस दौरान नए सदस्य एक लंगट के अलावा कुछ नहीं पहनते। कुंभ मेले में अंतिम प्राण लेने के बाद वे लंगट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही नग्न यानी दिगंबर रहते हैं। नागा साधु स्वयं का करते हैं पिंडदान। प्रोफेसर युविका मिश्रा के मुताबिक अखाड़े में प्रवेश करने के लिए व्यक्ति का चयन गहन जांच पड़ताल के बाद ही किया जाता है। सबसे पहले उसे लंबे समय तक ब्रह्मचारी के रूप में जीवन बिताना होता है। इसके बाद उसे महापुरुष और फिर अवधूत का दर्जा दिया जाता है। अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान पूरी होती है, जहां उनका स्वयं का पिंडदान और दंडी संस्कार संपन्न कराया जाता है, जिसे बीजवान कहा जाता है। इसके बाद उसे अंतिम परीक्षा से गुजरना होता है, जिसमें वो दिगंबर और फिर श्री दिगंबर बनाया जाता है। दिगंबर नागा एक लंगट पहन सकता है, जबकि श्री दिगंबर को पूरी तरह नग्न रहकर जीवन यापन करना होता है। इसके बाद इन्हें 5 गुरु भगवान शिव, भगवान विष्णु, शक्ति, सूर्य और श्री गणेश स्वीकारने होते हैं। इसके बाद नागा साधुओं के बाल मुंडवाए जाते हैं और कुंभ के दौरान उन्हें गंगा नदी में 108 डुबकियां लगानी पड़ती है। समय समय पर जगह बदलते हैं नागा साधु। नागा साधुओं का जीवन बहुत रहस्यमय होता है। कुंभ के बाद वो कहीं गायब हो जाते हैं। कहा जाता है कि नागा साधु जंगल के रास्ते से देर रात में यात्रा करते हैं, इसलिए ये किसी को नजर नहीं आते। नागा साधु समय समय पर अपनी जगह बदलते रहते हैं। इस कारण इनकी सही स्थिति का पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। ये लोग गुप्त स्थान पर रहकर ही तपस्या करते हैं। इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे नागा साधुओं के श्रृंगार और आभूषण कैसी होती है। नागा साधुओं का श्रृंगार बहुत ही खास और अनोखा होता है। शरीर को सजाना नागा साधुओं के अनुष्ठान का हिस्सा है। भगवान शिव के करीब महसूस करने के लिए वे अपने शरीर पर विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक चीजें पहनते हैं, जैसे भस्म, फूल, रुद्राक्ष की माला, माथे पर तिलक लगाते हैं, लंगोट, हाथ में हथियार, संगीत के लिए चिमटा, जटा यानी लंबे बाल और दाढ़ी। नागा साधुओं के बारे में ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना।